सुप्रभात बच्चों इससे पहले आप लोगों को मैं वर्ग 4 का पार्ट 2 पढ़ा चुकी थी। तो उसका प्रश्न उत्तर हमें कराना है, जो यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। अब इसमें सबसे पहले है शब्द संपदा। शब्द संपदा अर्थात पर्यायवाची शब्द उसमें है। जैसे है गुरु, गुरु का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो उसको मैं लिखा चुकी हूँ, तो वो अभी बता दे रही हूँ, आप लोग उसको याद कीजिएगा। गुरु का होता है शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। उसके बाद है बेटा। बेटा का पर्यायवाची शब्द सुत, तनय और पुत्र। उसके बाद पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पाषाण, शिला, प्रस्तर। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसे कि हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो विलोम शब्द है यानी कि उल्टा भी। अब शब्द का उल्टा शब्द लिखना है। अब है परिश्रमी, तो परिश्रमी का उल्टा हो जाएगा आलसी। विश्वास, विश्वास का विलोम हो जाता है अविश्वास। फिर निश्चय, निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय। चतुर, चतुर का होता है मूर्ख। अब प्रसन्नता, प्रसन्नता का विलोम होगा अप्रसन्नता। अब परिवर्तन, परिवर्तन का अपरिवर्तन। सुंदर, सुंदर का कुरूप। फिर है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का विलोम होगा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र माने तेज होता है, तो कुशाग्र बुद्धि। फिर है निराशा, निराशा का विलोम हो जाएगा आशा। अब है कठोर, कठोर का विलोम होगा कोमल। अब कुछ यहाँ पर शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान जो यहाँ पर कुछ लिखने के लिए भी आपको है और समझने के लिए, पढ़ने के लिए। जो मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ उसको आप पढ़िएगा, याद करिएगा और समझिए। मैं समझा रही हूँ और लिखना भी है। तो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को अब इसका आगे वाला जो है, जिसे हम उपसर्ग भी कहते हैं, आगे वाला जो भी वर्ण है उसे मैं आगे लिख दूँगी। उसके बाद जो शब्द बच गया उसको पीछे लिखना है। तो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का पहला वर्ण जो है यहाँ पर आगे वाला, जिसे उपसर्ग कहेंगे, वो आगे में आ जाएगा प्र। प्र जोर बच गया सिद्ध, तो गया प्र जोर सिद्ध। उसके बाद है प्रगति। प्रगति में सबसे पहले प्र है, तो प्र लिखेंगे। उसके बाद है गति, तो प्र जोर गति। उसके बाद है प्रबल, तो प्रबल का पहला जो वर्ण है, ये उपसर्ग हो जाएगा प्र और जोर बल, बच गया बल, तो यहाँ जाएगा बल। अब है प्रचार। प्र में प्र आगे है तो प्र हो जाएगा। उसके बाद चार बच गया, तो प्र जोर चार। अब यहाँ पर जो शब्द है ये जोड़ करके लिखा ही है, आपको इसको पूरा करना है। तो यहाँ है परि जोर श्रम, तो ये हो जाएगा परिश्रम। परि जोर क्रमा, तो परिक्रमा। फिर है परि जोर चढ़िया, तो हो जाएगा परिचर्या। फिर परि जोर नाम, तो हो जाएगा परिणाम। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा, लिखिएगा भी इसको, ठीक है? हाँ, तो बच्चों अब है अनेकार्थी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट करना है। जो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है, यानी कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है। अब जैसे यहाँ पर जगत है, जगत का दो अर्थ निकलता है। एक जगत हो जाता है जिसे हम संसार कहते हैं, और दूसरा जगत होता है जो भूमि की मेड़ होती है। तो ये इस तरह से अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर दो अर्थ दिए हुए हैं। यही जगत का अर्थ हो गया संसार। अब इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसका वाक्य भी तब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो जगत का हो गया संसार, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने मन से भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
अपने मन से जो ऐसा वाक्य सही होना चाहिए, सिर्फ गलत वाक्य नहीं लिखना है। जैसे हो गया कि संसार को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो संसार में अनेक लोग होते हैं, और इस आधार पर यदि आप लोग चाहिएगा तो अपने मन से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, खाली गलत वाक्य नहीं हो। अब दूसरा है जगत, वही जगत उसी का दूसरा शब्द हो जाता है कुएं की मेड़। तो बड़दराज पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर पहुंचा, कुएं की जगत पर पहुंचा या कुएं की मेड़ पर पहुंचा, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे फल, फल एक ही फल का बहुत सारा अर्थ निकलता है। पहला फल का शब्द का अर्थ है परिणाम, तो परिणाम या फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है फलस्वरूप, तो फलस्वरूप बरदराज विद्वान बन गया। अब किसके कैसा परिणाम से वो विद्वान बना, ये तो पाठ में पढ़ने पर आपको पता चलेगा, और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। अब है फिर फल, तो फल एक फल हो जाता है, दूसरा एक फल तो हो गया परिणाम, दूसरा फल हो गया खाने वाला फल। खाने वाला फल जैसे आम, केला, लीची, सेब, संतरा, बहुत सारी फल हैं, तो वही खाने वाला फल हो गया। तब जैसे कि उसने आम खाया, या ऐसे भी लिख सकते हैं उसने लीची खाया, उसने अमरूद खाया, जो भी लिखें अपने मन से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब श्रुतलेख है, श्रुतलेख का अर्थ होता है जो कान से सुने और हाथ से लिखे। श्रुत मने सुनना, अलेख मने लिखना, तो ये हो जाता है श्रुतलेख। तो सुनो और लिखो, तो अभी तो आप सुन करके लिख सकते हैं यदि आप होंगे तब, और यदि नहीं तो आप इसको देख करके भी लिख सकते हैं। तो श्रुतलेख में है प्रसन्नता, आश्रम, मुग्धबोध, पाणिनि, परिश्रम, मंदबुद्धि, निश्चय, भविष्य, अपेक्षा, परिवर्तन। इसको बार बार लिखेंगे यदि तो भी हमें समझ में आ जाएगा लिखते लिखते। और यदि कान से सुन के लिख रहे हैं तो उसमें आपको गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो लिखा ही है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। धन्यवाद। मिटा दीजिए फिर वो सुखा देना।